नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? वो भी आपकी बढ़िया चल रही है, क्योंकि आपकी जोश का पता लगता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि हर आदमी को नौकरी की कहने की तलाश है, और जब नौकरी की तलाश होती है तो मेहनत खुद ब खुद होने लगती है। लेखपाल का पेपर आपको पता है 21 मई को लगा हुआ है, और जिसमें उत्तर प्रदेश अगर बात करें हम तो 20 नंबर का रखा हुआ है। इसीलिए हमारी ये सीरीज उत्तर प्रदेश विशेष लगातार चल रही है, और इसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो हमने भौगोलिक परिचय की बात की थी, और उसमें भौगोलिक परिचय जब बात की थी उस समय हमने एक चीज़ बताई थी, क्योंकि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना चलाई थी, ताकि प्रत्येक ज़िले में जो उत्पादक होता है उसको बढ़ावा मिल सके और देश का विकास हो सके। तो ODOP जो स्कीम चलाई गई थी उसके प्रति क्या हुआ कि एक ज़िले में एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। अब वो कौन सा ज़िला है, उसमें क्या उत्पाद है, ये भी हमें याद करना है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा 1 या 2 नंबर क्वेश्चन बनना ही बनना है। और जब ये क्वेश्चन बनेगा तो आप कंफ्यूज बहुत होंगे, क्योंकि इतने सारे ज़िले हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और यही कन्फ्यूजन जो है ना, कहीं ना कहीं आपका 1 या 2 नंबर लेके चला जाएगा। और परीक्षा में बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है। वो 1 नंबर या तो हम 1 साल पीछे फेंक देता है, और या 1 नंबर हमें सिलेक्शन दे के जाता है। तो जो भी लोग हैं इस कार्यक्रम में, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको आज विशेष लाभ होने वाला है। ऐसी ट्रिक इस तरीके से बताने वाला हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस चीज़ को भूल नहीं सकते। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसको भूल नहीं सकते। और अगर आप इसका 2 बार भी रिवीजन कर लेते हैं मंथ में, या फिर इसको नोट कर लेते हैं, या उसके PYQ लगा लेते हैं, इस ट्रिक को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं 20 साल के लगा लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका 2 नंबर पक्का। किसी का हो या ना हो, पर आपके क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं, किस प्रकार से आपको याद करना है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन में से बहुत सारे बन चुके हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चनों को एक साथ लिख लिया है यहाँ पे, जिससे कि आपको देते समय कन्फ्यूज़न ना हो और बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ, केवल ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बताने का तरीका है, केवल आप उसको एक दूसरे से जोड़ते हुए चले जाएं। जैसे पहला क्वेश्चन है अमरोहा, और इसका उत्पाद क्या है? ढोलक। अब भाई ये बताओ, जैसे मान लिया हमने अमरोहा से हमने मान लिया अमर है, तो अमर है, अगर कोई व्यक्ति अमर हो गया तो भी समझो वो ढोल नगाड़ी बजाएगा कि भाई मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, अब मैं अमर हो चुका हूँ, तो मैं तो यह ढोलक बजाऊंगा, DJ बजाऊंगा, और खूब जो है ना पार्टी करूंगा, क्योंकि वो अमर है, वो मरने वाला ही नहीं है। और जो मरने वाला नहीं है, जो अमर हो चुका है, वो भाई ढोलक तो बजाएगा ही, गाँव ढोल बजा के बताएगा, ढोल बजा बजा के अपने गाँव में बताएगा, अपने शहर में बताएगा, अपने पड़ोस में बताएगा कि भाई मैं अमर हो गया। तो ये क्या हो गया? पहले क्या हो गया? अमरोहा। अमरोहा से याद रखें, अमर। और जब कोई अमर होगा तो क्या करेगा? ढोल बजा बजा के बताएगा चारों तरफ। दूसरा देखें, गोंडा। गोंडा का क्या है? दाल। गोंडा को जो है ना आप रिलेट करिए गुंडा से। किससे? गुंडा से। तो भाई गोंडा का क्या कर लिया हमने? गुंडा मान लिया। और भाई ये योगी सरकार है, योगी सरकार में पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा सख्त है कि भाई कोई भी गुंडा हो उसकी दाल न गलने वाली। कोई भी गुंडा हो उसकी दाल नहीं गलने वाली। तो गोंडा का क्या हो गया? दाल। याद कैसे करना है? गोंडा का गुंडा, और गुंडा की दाल नहीं गलेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत ही ज़्यादा सख्त है। अगला क्या है? गोरखपुर। गोरख। तो गोरख को हमने मान लिया कि गौर से रख। गोरख को हमने क्या कर दिया? गौर से रख। भाई गौर से रखो, क्योंकि मिट्टी के बर्तन है, अगर थोड़ा सा भी तेज रख दिया या थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो इसलिए क्या हो गया? गोरख। गोरखपुर से माने क्या हो गया? गौर से रख। अब किसको रखना है? मिट्टी के बर्तन, क्योंकि नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से आप गोरखपुर भी याद रखना है। अगला क्या है? गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर क्या है? रेडीमेड वस्त्र, यानी कि सिले सिलाए वस्त्र। यही तो होता है रेडीमेड। रेडीमेड माने सिले सिलाए, जिनको टेलर ना सिलना पड़े, फैक्ट्री से ही बन के आते हैं और हम लोग उसको डायरेक्ट पहन लेते हैं। तो भाई थोड़ा सा याद करो, गौतम बुद्ध नगर माने गौतम बुद्ध को ले लो।
गौतम बुद्ध से क्या हो गया? गौतम बुद्ध कौन? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो गौतम बुद्ध भाई आपने देखा होगा, गौतम बुद्ध कभी भी फोटो देखी हो तो क्या उन्होंने कभी भी रेडीमेड कपड़े पहने हैं? नहीं, वो सिर्फ क्या करते थे, एक लाल कलर का वस्त्र लपेटे रहते थे। वो सिला सिलाया नहीं था, सीधा सीधा वस्त्र होता था। तो गौतम बुद्ध कैसे हैं? गौतम बुद्ध ने कभी भी रेडीमेड वस्त्र नहीं पहने। तो ट्रिक क्या बन गई? गौतम बुद्ध ने कभी भी रेडीमेड वस्त्र नहीं पहने। तो गौतम बुद्ध माने गौतम बुद्ध नगर, उसका उत्पाद क्या है? ओडीओपी क्या है? रेडीमेड वस्त्र। अगला क्या है? चित्रकूट। चित्रकूट क्या है? लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने। तो हमने भाई यहाँ पे मान लिया चित्रकूट माने चित्रकूट, उसको छोड़ो, पहले से देखो लकड़ी के खिलौने हैं। तो हमने मान लिया कि लड़की के खिलौने, यानी कि लड़की को कभी भी भाई खिलौना मत समझना। अगर लड़की को तुमने खिलौना, खेलने वाली चीज़ खिलौना समझा तो कूट पीट के आपकी शक्ल बिगाड़ देगी। लड़की को अगर आपने खिलौना समझा तो कूट पीट के आपकी शक्ल बिगाड़ देगी। और शक्ल माने क्या हो गया? चित्र बिगड़ जाएगा आपके, यानी कि आपका फोटो फ्रेम गड़बड़ हो जाएगा। अगर मार पड़ी, गाल लाल हो गए, या नाक टूट गई, कान टूट गया, तो समझ लो आपका चित्र बिगड़ गया हमेशा के लिए। तो इसलिए क्या हो गया? लकड़ी को, यानी कि लड़की को कभी भी खिलौना मत समझो, नहीं तो मार कूट के आपका शक्ल बिगाड़ देगी। इसलिए चित्रकूट क्या हो गया? लकड़ी के खिलौने। ये भाई कोई ट्रिक नहीं है, ये आप ये सोचे नहीं है किताबों में, नहीं भाई, ये सिर्फ अपने पढ़ने और समझने के लिए, आपको दिमाग को सेट करने के लिए बनाई गई है। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इसलिए जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उनको कहीं ना कहीं नोट आउट कर लें। अगला क्या है? अगला है जालौन। जालौन को हमने मान लिया जाली। जालौन को हमने मान लिया जाली। और जाली भाई बनाई जाती है, यानी कि निर्मित होती है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो लोहे के लोग काम करते हैं, गेट वगैरह बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? जाली भी बनाते हैं। और जाली कैसे बनाते हैं? हाथों से ही तो बनाते हैं। तो जालौन का क्या हो गया? जाली। जाली को हाथों से बनाते हैं, लेकिन भाई कागज़ की नहीं बनती। जाली हाथों से तो बनती है, लेकिन कभी भी कागज़ की नहीं बनती, या तो लोहे की बनती है या स्टील की बनती है। तो जालौन माने हस्त निर्मित कागज। अगला क्या है? झांसी। और झांसी क्या है? सॉफ्ट टॉयज, यानी कि मुलायम खिलौने। तो भाई अंग्रेजों ने क्या गलती की थी? झांसी की रानी कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने क्या समझा था कि ये तो भाई लेडीज है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेडीज हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल खिलौने जैसे। यही गलती अंग्रेजों ने की, इसीलिए झांसी की रानी ने अंग्रेजों की ईंट सींट बजा दी। और ईंट सींट बजाई थी इसीलिए। हीरोज़ याद है आपको? नहीं पता होगा। हीरोज़ जो अंग्रेजों का सेनापति था, हीरोज़, उसने कहा था कि वो रानी लक्ष्मीबाई हिंदुस्तान में देखा जाए तो अकेला मर्द थी। ये इसको उपाधि दे रखी थी हीरोज़ ने। इसीलिए झांसी की क्या हो गया? सॉफ्ट टॉयज। तो भाई रानी को सॉफ्ट समझने की गलती ना करें, नहीं तो ईंट से ईंट बज जाएगी आपकी। अगला क्या है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवला है, आंवला को हमने कर दिया या बला। आंवला माने कहते नहीं, आंवला, आवबला। बला माने टेंशन या कोई आपत्ति या मुसीबत। तो आंवला को हमने क्या कर दिया? आंवला, आ प्लस बला। आ प्लस बला। प्रतापगढ़। भाई जो प्रतापी होते हैं ना, प्रतापी, बहादुर, जोशीले, ताकतवर, उन पे भाई कोई भी बला काम नहीं करती। उनके पास कोई बला जाती ही नहीं। उसे पता है कि भाई वो बहुत प्रतापी है, बहादुर है, ताकतवर है। अगर उसके पास जाएंगे तो भाई या तो पिट के आएंगे और या फिर जो है ना अपना नुकसान करा लेंगे। इसलिए आंवला, प्रताप जो होता है, प्रतापी जो होता है, उसके पास कोई भी बला नहीं जाती है। तो आपको याद हो गया क्या? प्रतापगढ़ का आंवला। अगला क्या है? फतेहपुर। फतेह को हमने कर लिया फतेह। फतेहपुर का क्या है? बेडशीट। फतेहपुर का क्या है? बेडशीट। फतेह माने क्या हो गया? विजय। फतेह माने क्या होता है?
विजय, विजय माने क्या, सफलता मिल गई। विजय माने सफल भी हो सकता है, जीत भी हो सकता है। ये सब क्या है, पर्यायवाची है। विजय, जीत, यश। तो फतेहपुर का हमने क्या मान लिया, विजय या सफल। अगर भाई कोई अगर सफल हो गया तो बैड सीट को हमने क्या कर दिया, बैड। बैड माने बुरा, और सीट को कर दिया हमने सिट। भाई अगर तुम अगर जीत गए या तुम विजय हो गए, तुमने मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमने अगर सीट ले ली, तुमने अपने जो है ना सफलता का एग्जाम में फतेह कर दिया। एग्जाम तुमने यूपीएससी निकाल दिया या आरओ निकाल दिया, लेखपाल निकाल दिया, और तुमने क्या किया, ये सब निकालने के बाद समझो तुमने अपना किला जॉब फतेह कर ली। तो जैसे ही आप फतेह करोगे या विजय प्राप्त करोगे, सफल होगे, वैसे ही जो भी आपके, जो आपका बुरा चाहने वाले होंगे, बैड माने बुरा चाहने वाले होंगे, वो कहेंगे ओ शिट, इसका नंबर कैसे आ गया भाई, इसका नंबर नहीं आना चाहिए था। क्योंकि वो चाहते नहीं है ना तुम सफल हो, तुम फतेह करो, इसलिए फतेहपुर का क्या होगा, बैड सीट। बैड सीट माने बैड सीट। मजा आ रहा है ना। फरुखाबाद, फरुखाबाद क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक माने जो छपाई वगैरह होता है वो है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इसकी ट्रिक बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ब्लॉक वगैरह है, ब्लॉक प्रिंटिंग होता है। कन्नौज, कन्नौज का सबको पता है, कन्नौज किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए। इसे यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है, इत्र नगरी भी कहते हैं, इत्र नगरी भी कन्नौज कहते हैं। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी की भाई देखो बहुत फनी ट्रिक ही है, बहुत फनी ट्रिक है। अगर आप थोड़ा सा किसी ने अगर मूवी वगैरह में आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने देखा होगा पुरी। तो हमने मान लिया यहाँ पे कौन सा पुरी, अमरीश पुरी। और तार कसी, कसी को मान लिया हमने काशी। आपने एक पिक्चर देखी होगी, आप थोड़ा सा देखें, घायल। घायल ही है ना, वो जिसमें कहता है वो 7 भाई होते हैं, उसका काशी नाम चलता है, उसके पिताजी अमरीश पुरी बनते हैं। वो कहते सातों के एक बार एक साथ मारने की कसम क्या खाई, सातों भाई अलग अलग रहने, कात्या वाली। घायल ही है, हो सकता है कोई दूसरी हो, मुझे नाम नहीं पता है भाई, क्यों मूवी थोड़ा सा कम देखता हूँ, तो मैंने वहाँ से याद रखी है, अमरीश पुरी और काशी। और ये दोनों उस मूवी में क्या हुआ, बाप बेटे का रोल अदा किया है। तो मैनपुरी माने कौन सा मैन, अमरीश पुरी, और क्या हुआ, काशी, कसी माने काशी, कैसा काशी, तारकसी। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का सबको पता हुआ, जो भी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास, मध्य उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, सब जानते हैं फिरोजाबाद क्या है, कांच उत्पाद, यानी कि चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं। चूड़ियाँ हो गया, झूमर हो गया, झरने हो गए, तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। सॉरी, झरने नहीं हो, क्या ऊपर लगाते हैं, झालर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कांच के प्रोडक्ट फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसीलिए फेमस कर क्या, सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, कांच की चूड़ियाँ। इसीलिए यहाँ पे क्या है, कांच उत्पाद। इसको एक नाम और बोला जाता है, सुहाग नगरी। आप यूपी पढ़ रहे हैं स्पेशल, तो आप और 11वीं में जाएंगे तब देखेंगे, सुहाग नगरी के नाम से अगर किसी को बुलाया जाता है तो भी फिरोजाबाद है। और कांच की चूड़ियाँ के लिए फेमस, तो भी कांच के उत्पाद, तो भी यहीं पे आगरा। आगरा क्या है भाई, चमड़ा। आगरा का क्या है भाई, चमड़ा है। ध्यान रखें, आगरा में ज़्यादातर पागलों का इलाज होता है भाई, आगरा में पागलों का इलाज होता है। तो भाई वो पागल है, उससे दूर रहो ना, वरना खाल उधेड़ लेगा, हो सकता है काट ही ले। खाल उधेड़ना माने, खाल क्या है, चमड़ा ही तो है, स्किन। तो भाई वो पागल है, उसको आगरा ले जाओ, और नहीं तो वो काट लेगा और हमारा चमड़ा निकाल देगा। औरैया, औरैया को हमने कह दिया और मैया। औरैया माने औरैया, औरैया को मैया मान लो, औरैया को मैया मान लो। तो भैया कन्हैया जी की स्टोरी सबने सुनी है, मैया। और मैया क्या करती हैं, पूरे जीवन भर उनको हमने यही देखा है कि दूध और घी का ही काम करती हैं। या हम लोगों की मैया हो, या हम लोगों की मैया या माता हो, तो क्या करती हैं, अरे बेटा दूध पी लो, थोड़ा सा घी पी लो, तुम घी नहीं खाते हो, दूध नहीं पीते हो, ये सब क्यों। तो औरैया को हमने क्या बना दिया, मैया। और मैया कौन सा काम करती है, दूध और घी पिलाने का विशेष ध्यान रखती है। अगला क्या है, मजा आ रहा है ना सबको। भाई इसी प्रकार से पढ़ते रहो, हम दोनों ही आदमी कहीं ना कहीं है ना सफलता के मार्ग पे चल रहे हैं। और भाई ये ध्यान रखो कि जब टारगेट आपने सब किया हुआ है, जब आपने नौकरी का सपना देखा है कि महाराजा जैसे बनोगे या नौकरी करोगे
बढ़िया ज़िंदगी जियोगे, ऐसा आराम से रहोगे, तो भाई कुर्बानियाँ भी आप ही को देनी पड़ेगी, पढ़ना भी आपको पड़ेगा, तकलीफ़ भी आपको उठानी पड़ सकती है। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन हो, सारी टेंशन एक तरफ, अपनी पढ़ाई एक तरफ, ना दिल पे लेना है ना दिमाग पे लेना है, केवल पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है। और वो सारी चीज़ें जो पढ़ाई में बाधा कर रही हैं उनको एक तरफ कर दो, थोड़े दिन के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, तो इसी क्रम में अगला क्या है, कहाँ पहुँचे हम लोग, कानपुर देहात। अब देहात क्या है, कानपुर देहात का क्या है, जस्ते के बर्तन, जस्ते के बर्तन। तो भाई हमने कानपुर देहात को देखो, कानपुर नगर कानपुर देहात एक जैसा है, बिल्कुल पास पास में लिख रखा है हमने इसीलिए। तो कानपुर कानपुर कॉमन हो गया। नगर की बात करें तो नगर देखें, आगरा और कानपुर दोनों के चमड़ा है नगर वाले क्षेत्र में। देहात का अगर हम बात करें, ये रहा देहात। तो देहात क्या होता है, देहात माने देहाती, हमने मान लिया गांव। तो जब देहात होता है, जो गांव वगैरह होता है, वहाँ पे हर चीज़ क्या होती है, जस्ते माने मान लिया हमने सस्ते। तो कानपुर देहात माने जस्ते के बर्तन की जगह पर हमने कर दिया सस्ते बर्तन। कैसे, सस्ते, क्योंकि भाई जो देहात होता है ना, वहाँ पे सस्ते बर्तन मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुम्हार जो होता है ना, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन, घड़ा मिल जाएगा आपको, कुल्हड़ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर मिट्टी की मिल रही हैं तो कैसे होंगे, सस्ते। ये जीएस या साइंस को ऊपर मत जाना भाई, ये सिर्फ आपको टॉपिक को रिलेट करने के लिए बनाया गया हुआ, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर सकें। तो कानपुर देहात, देहात माने देहाती, कैसा हो गया, गांव। और गांव में कैसे बर्तन मिलते हैं, सस्ते। क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह के बनाए जाते हैं। अलीगढ़, भाई अलीगढ़ ताला के लिए फेमस है, ताला के लिए फेमस है। जब कोई गैर कानूनी काम करो, जैसे आपकी फैक्ट्रियाँ हैं, स्कूल है, कुल कारखाना है, कुछ भी, तो सरकार क्या बोलती, भाई या तो अपने काम को सुधार लो, नहीं तो अलीगढ़ वाला ताला लगा देंगे, यानी कि सील वाला ताला। कुशीनगर, कुशीनगर क्या है, केले के रेशे के उत्पाद। अब भाई मान लिया हमने कुशीनगर, आपको कुशीनगर है, कुशीनगर को हमने कह दिया खुशी। तो भाई आपको खुशी कब मिलेगी, मान लो गांव के लोग हैं, गांव के लोग लड़के ज़्यादातर दौड़ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि अग्निवीर बन जाए, एसएससी में चले जाएं, सिपाही बन जाएं, ये सब चीज़ तो करते हैं ना। और जब दौड़ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें पुलिस में जाना है, एसएससी में जाना है, या फौज में जाना है, तो उन्हें भाई अगर वो नौकरी मिल जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्या होती है, खुशी। और भाई नौकरी लेने के लिए खुशी तो होगी, लेकिन खुशी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी। और दौड़ कब अच्छी लगाओगे, जब केले खाओगे तभी तो रेस लगा पाओगे। जब केले खाओगे तो रेस लगाओगे, और जब रेस लगाओगे तभी आपको क्या मिलेगी, नौकरी। और जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, खुशी। इतनी खुशी हुई भाई हैं। जौनपुर, जौनपुर का क्या है, ऊनी वस्त्र या ऊनी दरी, ऊनी वस्त्र या ऊनी दरी। कहते नहीं बीच बीच में, ए भाई ये कौन आदमी है, अरे जो, जौन माने मान लिया आपने जो, भाई जो आदमी सर्दी में दरी नहीं उड़ेगा वो सिकुड़ जाएगा। जौनपुर, जो आदमी सर्दी में ऊनी वस्त्र नहीं पहनेगा भाई सिमट जाएगा। तो क्या हो गया, जौनपुर का ऊनी वस्त्र। अब ये तीनों एक ही चीज़ के उत्पाद हैं। जैसे मूंज उत्पाद है, मूंज उत्पाद कहाँ का है, प्रयागराज का भी है, सुल्तानपुर का है, अमेठी का है। उत्पाद क्या है, मूंज। मूंज अगर आपने देखा होगा, अभी गांव वगैरह में अगर आप रहे हों या कभी देखा होगा, तो मूंज एक प्रकार की घास टाइप की होती है। उससे क्या है कि जैसे पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, वो बनाते थे चारपाई, तो बांध की चारपाई बनती थी, पतली पतली रस्सी होती थी, उसको बांध बोलते, वो मूंज की बनती थी। तो मूंज उत्पाद अगर आपको देखना है तो प्रयागराज, सुल्तान और अमेठी। और मूंज से जो बांध बनाए जाते थे ना, मूंज से जो बांध बनाए जाते थे उनको बहुत ज़्यादा अमेठा जाता था। अमेठा माने ऐसे ऐसे घुमा घुमा के जिससे वो टाइट हो जाए, तो अमेठा क्या हो गया, अमेठी। और सुल्तान का हमने क्या ले लिया, सुल्तानपुर का सुल्तान। और प्रयाग का ले लिया हमने प्रयास।
तो भाई क्या हुआ, सुल्तान ने जो है ना बहुत प्रयास किया, सुल्तान ने बहुत प्रयास किया, प्रयास माने प्रयागराज, सुल्तान ने बहुत प्रयास किया तब जाके मूंछ को अमेट पाया, तब जाके मूंछ को अमेट पाया। तो भाई एक ही बार में ट्रिक बन गई तीनों की। सुल्तान ने माने सुल्तानपुर, बहुत प्रयास किया, प्रयास माने प्रयागराज, तब जाके मूंछ को अमेट पाया, यानी कि अमेठी, प्रयागराज, सुल्तानपुर का तीनों प्रोडक्ट क्या हो गया, मूंछ उत्पाद। अगला देखें पीलीभीत। पीलीभीत क्या है भाई, बांसुरी। भाई अगर बचपन में अगर आपने देखा हो या अभी भी आप कभी मेला जाते हो, मेला जाते हो, छोटे बच्चे देखोगे बांसुरी बजाते हैं, और 90% अगर आप बांसुरी देखें तो बांस की बनी होती हैं। कैसी बनती हैं, बांस की। और भाई बांस की एक खास बात है, बांस ऊपर से कितना भी आपको हरा लगे, कितना भी हरा लगे, लेकिन जब आप भीतर देखेंगे तो आपको पीला ही लगेगा। पीली भीत, भीत माने भीतर और पीली माने पीला। भाई बांसुरी बनती बांस की, और बांस अगर बाहर से कितना भी हरा हो अंदर से कैसा लगता है, पीला, भीतर से कैसा लगता है, पीला, यानी कि पीली भीत बराबर बांसुरी। अगला क्या है भाई, देवरिया। देवरिया, अब देवरिया को हम जोड़ें तो हम कह सकते हैं देव, देवरिया के क्या बोल दिया, देव। और भाई देवी देवता का जब मंदिर होता है, देवी देवता की जो पूजा होनी थी घर में, तो भाई घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं, अच्छे अच्छे सामान लेके आते हैं, जैसे उनके वस्त्र हो गए, फूल हो गई, माला हो गई, ये सब क्या है, सजावटी सामान ही तो है। तो भाई अगर देवी देवता की पूजा करनी है तो सबसे पहले सजावटी सामान लेके आओ, सामान लेके आओ, बढ़िया उन्हें सजाओ। तो देवरिया का क्या हो गया, सजावटी सामान। गोरखपुर, गौर से रख मिट्टी के बर्तन पहले ही हो चुका है। अब देखिए ये हमने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक है गोरखपुर, एक है बुलंदशहर। गोरखपुर में क्या है, मिट्टी के बर्तन, बुलंदशहर में क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन। डिफरेंस क्या है भाई, गोरखपुर को हमने याद कराया है कि आप गौर से रखो, गौर से रखो, नहीं तो मिट्टी के बर्तन टूट जाएंगे। और बुलंदशहर का हमने ले लिया बुलंद, बुलंदशहर का हमने ले लिया बुलंद। तो भाई हमारी जो आर्मी है ना, उसका हौसला इतना सारा बुलंद है कि इस समय अगर आए ना चीनी, चीनी माने चीनी, चीनी फौज, तो उसको भी वो जो है ना मिट्टी में मिला देगी। बुलंदशहर क्या हो गया भाई, बुलंद। तो हमारी सेना का हौसला भाई इतना बुलंद है क्योंकि मोदी ने जो है ना बहुत पावर दे रखी है, इतनी पावर दे रखी है कि भाई चीनी भी आ जाए ना तो उन्हें मिट्टी में बर्तन मिट्टी में मिला के रख देंगे। मतलब भाई बोला नहीं वरना मिट्टी में मिला दूंगा। ये सब भाई केवल याद करने की ट्रिकें हैं, दिल पे मत ले जाना। गाजीपुर, गाजीपुर भाई देखें, गाजीपुर को हमने कर दिया गंजा। गाजीपुर का है क्या भाई, जूट बाल हैंगिंग, माने जूट के जो बाल बनते हैं ना वो वाला। गाजीपुर का हमने भाई मान लिया गंजा। और भाई जो गंजा होता है उसके बाल नहीं होते, वो झूठे बाल लगाता है, झूठे माने नकली बाल लगाता है। भाई जो गंजा होता है ना उसके बाल नहीं होते, और कैसे, जब गंजा बाल नहीं होंगे तो कैसे बाल लगाएगा, जूट के बाल, यानी कि झूठे बाल। भाई आप बड़ी मज़ा, अगर मज़ा आ रहा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितने भी अपने जानने वाले दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं भाई उन्हें शेयर ज़रूर करें, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा भाई जो है ना हमारा परिवार, यूट्यूब परिवार, हमारा फैमिली बड़ी होगी, उतना ही मज़ा आएगा मुझे। और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी अच्छी ट्रिकें ढूंढ के आपको लाऊंगा, और जी बीच बीच में अच्छी अच्छी कोचिंग या एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी दूंगा। आप केवल भाई सपोर्ट करते रहें अगर मज़ा आ रहा है तो। गाजीपुर हो गया, गाजी माने गंजा, गंजे कैसे हैं, बाल तो होते नहीं, कैसे बाल लगाएगा, झूठे बाल, नकली बाल ले आएगा, मार्केट में जाएगा, बिक लगा के ले आएगा। अब देखिए भाई उन्नाव, उन्नाव, बदायूं और बरेली और कासगंज, तीनों का क्या है, जरी जरदोरी। अच्छा जरी जरदोरी क्या होता है पहले ये समझ लो। जरी जरदोरी क्या होता है, जरी जरदोरी क्या होता है, एक प्रकार की कढ़ाई होती है, जैसे कपड़े में कढ़ाई होती है ना, पहले ज़माने में सितारे लगाए जाते थे, आजकल उसमें सोने का भी हो जाता है, चांदी की भी कढ़ाई होती है, पता नहीं किन किन चीज़ों से कपड़े में चढ़ाई की जाती है, उससे बोलते हैं जरी जरदोरी। अब इसे याद करने की भाई बहुत अच्छी ट्रिक है। मान लो उन्नाव, उन्नाव को हमने कर दिया उन्नति, उन्नति प्रोग्रेस। तो भाई हर आदमी चाहता है अगर मेरी उन्नति हो रही है तो मेरी उन्नति जारी रहे, जरी माने
मेरी उन्नति जारी रहे, लगातार उन्नति हो भाई, रुकनी नहीं चाहिए बीच में। और जब लगातार उन्नति होगी तो भाई बधाइयों, बधाइयों को हमने कर दिया बधाइयाँ। जब लगातार उन्नति होगी तो भाई बधाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए, बधाइयाँ भी कैसी होनी चाहिए, जारी होनी चाहिए भाई। और इतनी ज़्यादा जारी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, रैली भी निकालनी चाहिए कि भाई सामने वाला ने उन्नति कर ली, सफल हो गया, लगातार रैलियाँ निकालो। और अगर रैलियाँ नहीं निकालोगे या उन्नति नहीं करोगे तो भाई बाद में पछताओगे। कैसे पछताओगे, काश ऐसा कर लिया होता तो आज हम इस जगह पे बैठे होते, या हमारी जॉब लग गई होती, हमारी लाइफ सेटल होती। तो भाई याद करने का बहुत तरीका है। उन्नाव, बदायूं, बरेली, कासगंज का क्या हो गया, जरी जरदोरी। महाराजगंज, महाराजगंज क्या है, फर्नीचर। भाई किसी अगर बड़े आदमी घर में जाओ ना तो ऐसे ऐसे सोफ़ा डले होते हैं, ऐसे ऐसे फर्नीचर पड़ा होता है, कहते हैं भाई यार सामने वाले ने जो घर तो है ना एकदम महाराजों जैसे सजा, कैसा रखा है, महाराजों जैसा सजा के रखा है। तो क्यों, क्योंकि फर्नीचर देख के तो आपको पता लग गया कि इतने महंगे महंगे आइटम, इतने बढ़िया बढ़िया सोफ़ा, कवर, बढ़िया टेबल, मौज काट रहे भाई। कैसा हो गया, महाराजगंज। संबल, संबल क्या है, सींग और अस्थि, अस्थि माने क्या होता है, हड्डी होता है। तो भाई संबल को हमने मान लिया समल। भाई संभल के रहो, नहीं तो तुम्हारी सींग उखाड़ के तुम्हारी हड्डियों के औजार बना देंगे। कहते नहीं लोग, देखा होगा जल्दी गुस्सा आ जाती तो भाई ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो सींग उखाड़ लेंगे और हड्डियों का सुरमा बना देंगे, सुरमा माने उत्पाद बना देंगे। तो इसके याद क्या हो गया भाई, आज के जीवन में संभल के चलो, नहीं तो सींग उखाड़ के क्या हो, अस्थि उत्पाद बन जाएंगे तुम्हारे। महोबा, महोबा को हमने मान लिया महा, महोबा को हमने ले लिया महा, महा से क्या हो गया, महादेव। और गौरा पत्थर को हमने ले लिया गौरा, गौरा माने पार्वती। महोबा का क्या ले लिया हमने, महा, महोबा का है क्या वैसे, गौरा पत्थर है, तो महोबा का हमने ले लिया महा। और गौरा पत्थर को ले लिया हमने गौरा, गौरा माने गौरी जी अर्थात पार्वती। तो भाई माता पार्वती और महादेव को कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैसे हैं, अर्धनारीश्वर अर्थात आदि नर आदेश्वर। बलिया, बलिया को हमने मान लिया छोटी छोटी जो बच्चियां होती है ना उनको बालिकाएं कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बालिकाएं, कन्याएं। तो बलिया है ना, छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं वो लोग क्या करती हैं, जैसे घर में अगर कोई बिंदी लगा रहा होगा तो वो भी आ जाएंगी, मुझे भी बिंदी लगा दो मम्मा, बुआ, दीदी, चाची, चाचा, दादी। तो जो छोटी छोटी जो बालिकाएं होती हैं वो बिंदी लगाने का बहुत शौक रखती हैं। तो बलिया का क्या हो गया, बिंदी। और मेरठ, खेल का सामान, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसकी कोई ट्रिक बताने की आवश्यकता तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी बता दे रहे। मेरठ को हमने मान दिया लठ, रठ, मेरठ, रठ को हमने मान लिया, रठ को कर दिया लठ। और भाई पिताजी अक्सर तो कहते हैं भाई काम कर ले, ज़्यादा मत खेल, अगर ज़्यादा खेले और काम अगर नहीं किया तो लठ बजा दूंगा। क्या बजा दूंगा, लठ। तो मेरठ क्या हो गया, खेल का सामान। बहराइच, बहराइच बहुत ज़्यादा फेमस है, गेहूं के जो डंठल होते हैं ना, बाली निकल जाती है उसके बाद केवल जो डंडी बचती है उसे डंठल, उसका सामान बनाया जाता है। तो भाई बहराइच से हो गया बहरा। और पिताजी कह रहे हैं भाई बहरे हो गए हो क्या, बहरे हो गए क्या, सुन नहीं रहे हो भाई, खेत में जाके तार लगा दो, वरना जो जानवर है ना गेहूं की सारी बाली खा जाएंगे और केवल क्या बचेगा, डंठल। तो बहराइच का क्या हो गया, गेहूं के डंठल। मुरादाबाद, मुरादाबाद की फेमस है पीतल के बर्तन, और पीतल क्या है, एक धातु। तो क्या हो गया मुरादाबाद का धातु शिल्प। हमीरपुर, हमीरपुर क्या हो गया, जूती। एक कहावत है ना, हमार जूती हम ही को मारोगे क्या, तो हमार जूती हम ही को मारोगे क्या, अर्थात हमारी जूती क्या हम ही को मारोगे। तो हमीरपुर माने जूती। और हाथरस की तो हींग भाई बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हाथरस की तो हींग टेग लाइन से बेचती है। हींग वाले जब आते हैं बेचने ना, तो देख कहाँ की हींग है भाई, हाथरस वाले हींग, हाथरस वाले अर्थात हींग कहाँ की हो गई, हाथरस की। अगला क्या है, हापुड़ और बागपत। हापुड़ और बागपत की बात करें तो सजावटी सामान। हापुड़ को हमने ले लिया हाँ, और बाग क्या हो गया बाप, पत का हो गया पूत। हाँ भाई
हम बाप पुत्र ने मिलकर आपका पूरा घर सजा दिया। जितना भी सामान फैला पड़ा था कैसा कर दिया, सजा दिया। किसने? हाँ भाई, बाप और पुत्र ने, अर्थात बाप और बेटा ने। अगला क्या है भाई? अगली तो बहुत ज़्यादा, अगर आपने देखा होगा तो सिनेमा से जुड़ी हुई खबर है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही तीनों प्रोडक्ट किया है कालीन। और भाई मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखी है? मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़, कालीन भैया बोला जाता है, कालीन भैया। तो भाई मिर्ज़ापुर किसके लिए फेमस है? कालीन के लिए। और मिर्ज़ापुर का बॉर्डर किससे लगता है? सोनभद्र से, वो भी किसके लिए फेमस हो गई? कालीन के लिए। और भदोही, भदोही का उपनाम क्या है? संत रविदास नगर। और भदोही भी किसके लिए फेमस है? कालीन के लिए। लेकिन अगर तीनों का अगर क्वेश्चन बन जाए यूपी जीके में कि कालीन नगरी किसे कहते हैं, तो मिर्ज़ापुर भाई वेब सीरीज में फेमस है कालीन भैया के नाम से। लेकिन अगर कालीन नगरी बोलेंगे तो कौन जाएगा? भदोही। ये आपके ODOP सारे ख़त्म। कैसा लगा भैया आपको? मज़ा आया होगा। मैंने पूरी प्रयास किया कि आपको सरल तरीके से आपको बता सकूं। बस मुझे आपका प्रॉमिस चाहिए कि आप मेहनत से पढ़ेंगे और भाई मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। भाई अगर आपको लग रहा है आपके यार दोस्त नहीं है तो अपने अपने स्टेटस पे ही वीडियो लगा दो भाई। हमारा कम से कम हमारा परिवार तो बड़ा हो, आगे तो बढ़े। इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, तो इतनी मेहनत का कम से कम इतना तो हक बनता है हमारा। और ये आप ज़रूर करें भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस या फेसबुक पे भाई शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसी प्रकार से ज़्यादा ट्रिक के साथ हम आपको पढ़ा सकें। भाई हमें भी मज़ा तभी आएगा जब हमारा यूट्यूब परिवार बढ़ेगा। और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी सफल होंगे और मैसेज ज़रूर करेंगे सफल होने के बाद। थैंक यू। राम राम। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।